नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रात को गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के गौसिया डुमरिया गांव स्थित विपिन पांडे के घर पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वहां से 2 लीटर देसी शराब बरामद की और शराब कारोबार के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में माझागढ़ थाना कांड संख्या 322/26 के तहत उत्पाद अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में माझागढ़ थाना कांड संख्या 190/26 से जुड़े शराब मामले के फरार अभियुक्त बबलू महतो को भी उसके घर से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने दोनों गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है। शराब के अवैध कारोबार और सेवन पर रोक लगाने के लिए पुलिस की छापेमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी। गोपालगंज जिले के माझागढ़ प्रखंड में नियमित टीकाकरण अभियान के तहत 12 आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के नेतृत्व में 1 दर्जन एएनएम ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों का ड्यू बुक के अनुसार टीकाकरण कराया। अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने घर घर जाकर लाभार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सका। स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि बच्चों को चेचक, मस्तिष्क ज्वर, टीबी, लीवर कैंसर, पोलियो समेत कई गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए तथा गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को टेटनस से सुरक्षा के लिए टीके लगाए गए। माझा टोला, लगंतु, हाता, कंडपुरा पूर्वी, बलुही, भैंसही सहित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर एएनएम बेबी कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रतिमा, पार्वती कुमारी समेत 1 दर्जन एएनएम ने टीकाकरण कार्य संपन्न कराया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से समय पर टीकाकरण कराकर बच्चों और माताओं को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने की अपील की। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के कपरपुरा गांव के समीप विदेश से लौटे एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल से पुलिस ने कीटनाशक दवा की एक खाली शीशी भी बरामद की है, जिसके आधार पर मामले की जाँच तेज कर दी गई है। मृतक की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव निवासी नरेश महतो के पुत्र राम बाबू महतो के रूप में हुई है। बताया जाता है कि राम बाबू बचपन से ही अपने मामा के घर कपरपुरा में रहते थे और करीब 1 माह पहले विदेश से लौटे थे। उनका शव गांव के समीप एक स्कूल के पास सड़क किनारे पड़ा मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। हथुआ थाना अध्यक्ष शोएब आलम ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस मृतक के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जाँच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड स्थित काकड़पुर गांव के निवासी और भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को बिहार सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। पटना में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। जैसे ही यह खबर उनके पैतृक गांव पहुंची, पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया। परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। ग्रामीणों ने कहा कि मुकेश कुमार ने अपनी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पर पहले भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई और अब डीएसपी बनकर जिले का गौरव बढ़ाया है। उनके शुरुआती कोच और पूर्व क्रिकेटर अमित सिंह ने बताया कि मुकेश शुरू से ही मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित खिलाड़ी रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लोगों का कहना है कि सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी देकर उनकी खेल उपलब्धियों का सम्मान किया है।
मुकेश की सफलता से जिले के युवाओं में क्रिकेट के प्रति नया उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि वह आगे भी देश और बिहार का नाम रोशन करते हुए अपने नए दायित्व का भी पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। गोपालगंज में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में छात्र युवा मोर्चा के बैनर तले पैदल मार्च निकाला जाएगा। शहर के बंजारी रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और छात्र नेताओं ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि पैदल मार्च भगत सिंह चौक से आम्बेडकर चौक तक शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से निकाला जाएगा। आंदोलन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच तथा छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग को बुलंद करना है। प्रेस वार्ता में छात्र नेता एवं अधिवक्ता सचिन कुमार सिंह, आजाद शत्रु, सदमान अली, मनोज रंजन, रंजय पासवान, दिवाकर यादव, गुफरान रशीद, नीतीश यादव, रविरंजन, प्रत्युष प्रवीण और जयराम समेत कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गोपालगंज पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर करीब 200 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सदर एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे दिन पुलिस निगरानी करेगी तथा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के पवार बतराहा गांव में अंधविश्वास के कारण एक 24 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान राम प्रवेश यादव के पुत्र सुनील कुमार यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार घर में काम करने के दौरान सुनील को जहरीले सांप ने डस लिया। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक कराने के लिए एक बाबा के पास ले जाया गया। काफी देर तक झाड़ फूंक होती रही, लेकिन युवक की हालत लगातार बिगड़ती गई। जब स्थिति गंभीर हुई तो परिजन उसे इलाज के लिए मॉडल अस्पताल लेकर निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने की अपील की है। सिविल सर्जन डॉक्टर इजराइल ने कहा कि सांप काटने की स्थिति में झाड़ फूंक नहीं बल्कि तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल पहुंचना चाहिए, जहां एंटी स्नेक वेमेन उपलब्ध रहता है। वहीं चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि इलाज में देरी होने से जहर तेजी से शरीर में फैल जाता है और मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि समय पर वैज्ञानिक उपचार ही सर्पदंश से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड स्थित ऐतिहासिक घोड़ा घाट मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। विधानसभा में सदर विधायक सुभाष सिंह द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में पर्यटन विभाग ने जिला पदाधिकारी से मंदिर के विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलने के बाद उपलब्धि निधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने सदन में बताया कि 300 वर्ष से अधिक पुराने इस मंदिर में सारण, चंपारण, उत्तर प्रदेश और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि थामे मंदिर से घोड़ाघाट की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है, लेकिन सीधा संपर्क मार्ग और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि फिलहाल कोई योजना स्वीकृत नहीं है, लेकिन विस्तृत प्रतिवेदन मिलने के बाद विकास कार्य पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं सदर विधायक ने जादूपुर चौक से लखपतिया मोड़ और बरईटोला मार्ग के बीच सड़क पर बाधा बने बिजली के पोल हटाने का भी मुद्दा उठाया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते पोल और ट्रांसफार्मर हटाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। 1 सप्ताह के भीतर प्राक्कलन तैयार कर नगर परिषद और बुडको को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद बिजली के पोल और विद्युत लाइन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बताते चले कि गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बैरम इंदिरावा गांव में आपसी विवाद को लेकर नगर थाना में तैनात एक चौकीदार और उसकी मां पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
मारपीट की इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बैरम इंदरवा गांव निवासी दिलशाद अली अपनी मां के साथ घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और गाली गलौज करने के बाद लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में मां बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। चौकीदार के बयान के आधार पर नगर थाना पुलिस ने गोलू अली और उनके पिता सहित नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू कर दी है। घायल चौकीदार का आरोप है कि पड़ोस के लोग अक्सर किसी न किसी बहाने से विवाद कर मारपीट करते रहते हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। नमस्कार।